हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है ये लगातार चेंज होता जा रहा है। शुरू में जो क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल, हुई द फादर ऑफ जूलॉजी, हुई द फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने मेनली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। इन दो क्लास टू सिस्टम क्लासिफिकेशन था ये, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल को रखा गया था। उसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम आया। लेकिन आज जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच इज़ प्रपोज्ड बाई आर एच विटेकर इन 1969। आर एच विटेकर यानी रॉबर्ट हॉल्डिंग विटेकर, इन्होंने सब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है इसको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फाइव किंगडम में डिवाइड किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटियन, फाइव एनिमली। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो कौन कौन से पांच किंगडम बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। इन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो फाइव किंगडम में डिवाइड करने का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहा हो, तभी तो उन्होंने उसको फाइव किंगडम में डिवाइड किया है। जिस बेसिस पर उन्होंने डिवीजन किया है फाइव किंगडम का, उसमें पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि सेल वेदर इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नंबर टू है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल के नंबर्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नंबर थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक है ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक आप लोग जानते हैं। नंबर फोर सेल वाल का प्रेजेंस, कि सेल वाल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। हालांकि न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन भी एक क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। एंड नंबर फाइव फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हो कि इवोल्यूशनरी किस तरह का रिलेशनशिप है। तो यानी जो आर एच विटेकर हैं उन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने फाइव किंगडम्स बनाए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन, एनिमेलिया, उसमें मेनली आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। जो पांच किंगडम है उसके जो क्राइटेरिया है, पहला है सेल स्ट्रक्चर, मीन्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। रिप्रोडक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव और सेक्सुअल प्रोडक्शन। और मेनली सेल वाल, वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो पांच जो किंगडम बनाए, अब थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फाइव किंगडम में कौन कौन से उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा है, और उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। पहला देखिए दे रखा है मोनेरा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म हैं, बात समझिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली दे आर द यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑल द प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन द मोनेरा किंगडम। तो आप देख सकते हैं मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स हैं और मेनली नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब सेलुलर हैं, यानी ये जनरली यूनिसेलुलर रहते हैं। ये हमें ज़रूरी नहीं कि उसमें सेल वाल है या सेल वाल प्रेजेंट एब्सेंट है, या ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। सेल वाल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है कि ऑल द मोनेरा मेंबर, ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोनेरा किंगडम दे आर द प्रोकैरियोटिक। तो जितने प्रोकैरियोटिक्स हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल प्रेजेंट नहीं है। तो जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एक अलग किंगडम बना दिया, इसका नाम मोनेरा रख दिया गया। और मोस्टली मोनेरा में जो एनिमल थे ज़्यादा यूनिसेलुलर। ये मतलब नहीं कि ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक, कि उसमें दोनों तरीके के एनिमल्स, दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म है। ये जरूरी नहीं कि उसमें सेल वाल प्रेजेंट है एब्सेंट है, दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म में सेल वाल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोटिक्स है। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं दे आर द यूकैरियोटिक्स, बट दे आर द यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक्स हैं और यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर हैं, लाइक अमीबा, यूग्लिना, ये सब जितने हैं, सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर द यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, और सेल वाल प्रेजेंट हो भी सकती, नहीं हो सकती, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर द यूकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर। नंबर थर्ड किंगडम है जो है फंजाई। फंजाई जो है आप कह सकते हैं दे आर द यूकैरियोटिक्स, बट दे आर द मल्टीसेलुलर। हालांकि कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ईस्ट है,
जिसको हम सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई भी है, बट मेनली दे आर द यूकैरियोटिक्स, मल्टीसेलुलर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी आइदर दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नंबर 4, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई के। फंजाई यूकैरियोटिक्स है, सेल वॉल प्रेजेंट है बट काइटिन की बनी हुई है, और आप समझ सकते हैं मल्टी सेलुलर हैं, और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नंबर 4, प्लांटी। इसको हम प्लांट किंगडम में कह सकते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक्स हैं, सेल वॉल है लेकिन सेलुलोज की बनी हुई है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी यूकैरियोटिक्स हैं और मल्टी सेलुलर हैं, और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप समझ सकते हैं कि फंजाई को क्यों नहीं रखा गया है प्लांट के साथ, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई, जबकि फंजाई में क्या है, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। नंबर 5, एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया दे आर आल्सो यूकैरियोटिक्स, मल्टीसेलुलर और एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है। इसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को रख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनको स्थान नहीं मिल पाया, लाइक वायरस, बायराइड्स, लाइकेंस, जिनको इस 5 किंगडम, जैसे लाइकेंस की अगर हम बात करें तो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंजाई एंड एल्गी। तो फंजाई तो अलग किंगडम बना दिया गया, एल्गी प्लांट में रख दी गई, तो लाइकेंस तो किसी में रख नहीं सकते हैं अलग, तो इसलिए लाइकेंस को किसी भी अलग किंगडम में जो है कोई किंगडम में प्लेस नहीं मिल पाया। जैसे वायरस है, तो वायरस इज द कंडक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो वायरस को भी किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बताइए जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको स्थान नहीं मिला, तो आप बता सकते हैं वायरस है, बायराइड्स हैं, और इसके अलावा लाइकेंस हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप लोग समझ में आ गया होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 1969 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड पर, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर क्लासिफाइड इन द 5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। कौन कौन से वो क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया की सेल का स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, सेल वॉल present or absent, and phylogenetic relationship. On the basis of these criteria, the living organisms are classified in the 5 kingdom. First, Monera, all the living organisms are the prokaryotic. Whether they are the heterotropic, autotropic, कोई मतलब नहीं. Whether they have cell wall or not, do not have cell wall, कोई मतलब नहीं. Main characteristic prokaryotics हैं. जितने सेकंड फिर क्लास है, सेकंड किंगडम है, जिसमें सभी यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर रखे गए हैं। इससे मतलब नहीं कि वो उन्हें सेल वॉल है या नहीं है, क्योंकि दोनों में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, बट मेन क्राइटेरिया दे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम दे हैव यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक्स। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, देखिए मोनेरा का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लूगिन एल्गी, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। फिर फंजाई मोस्टली यूकैरियोटिक्स है, मल्टी सेलुलर है, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ द काइटिन, एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नंबर 4, प्लांटी की बात करें तो वो भी यूकैरियोटिक्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल वॉल ही प्रेजेंट है, काइटिन की बनी हुई, सेलुलोज की बनी है, लेकिन दे आर द ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नंबर 5, एनिमेलिया, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल एब्सेंट है, और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों 5 किंगडम अलग अलग बनाए गए, क्यों फंजाई को एनिमल के साथ क्यों नहीं रखा गया। आपसे पूछा जाए फंजाई भी हेट्रोट्रॉपिक है और एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉपिक, दोनों को संग संग क्यों नहीं रखा गया, तो आप बता सकते हैं फंजाई की जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल होती है, एनिमेलिया की सेल में सेल वॉल नहीं होती। आपसे पूछा जाए एनिमेलिया और प्लांट को संग क्यों नहीं रखा गया, तो आप बताएंगे, या एनिमेलिया पूछा जाए प्लांट और फंजाई को संग संग क्यों नहीं रखा गया, दोनों सेल वॉल है। तो फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक है।
तो ये जो क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है सेल की स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, एंड लास्ट इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि फ्रॉम मोनरा, मोनरा यानी सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर कोई आया होगा पृथ्वी पर, तो वो मोनरा के ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लाइक बैक्टीरिया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक्स हैं। उसके बाद उनसे डेवलप हुए होंगे प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे। उन्हीं और यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक भी थे, हेटेरोट्रॉपिक भी थे। तो उन्हीं से फिर फंजाई और एनिमल और प्लांट का डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि हु प्रपोज द RH 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।